हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जावा में पैकेज क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और समझते हैं पैकेज के बारे में। तो बेसिकली पैकेज का मतलब ये है कि सिमिलर टाइप की क्लासेज या इंटरफेस, मतलब कि एक ही तरह के क्लासेज या इंटरफेस जो किसी एक ही चीज़ से रिलेटेड हो, उनको ग्रुप करके और हम किसी डायरेक्टरी में या किसी फोल्डर में प्लेस कर देते हैं और उसी डायरेक्टरी को हम पैकेज बोलते हैं। मतलब कि एक तरह की सिमिलर टाइप की क्लासेस और इंटरफेस को ग्रुप कर देना, उसी को हम क्या बोलते हैं, पैकेज बोलते हैं। ए जावा पैकेज इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस। तो सिमिलर टाइप की क्लासेस और इंटरफेस का ग्रुप, उसी को हम पैकेज बोलते हैं। अब इसका मकसद क्या है पैकेज बनाने का? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और वो जो प्रोजेक्ट होगा वो होगा स्टूडेंट और फैकल्टी से रिलेटेड। तो उसमें दो तरह की क्लासेस होंगी, एक तो होगी स्टूडेंट से रिलेटेड क्लास और दूसरी होंगी फैकल्टी से रिलेटेड क्लासेस। तो अगर हमें इजीली मैनेज करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करना है उस प्रोजेक्ट को, तो हम क्या करेंगे, जो फैकल्टी से रिलेटेड क्लासेस हैं उनको एक पैकेज के अंदर रख देंगे और दूसरी जो जितनी भी स्टूडेंट्स से रिलेटेड क्लासेस रहेंगी उनको हम किसी दूसरे पैकेज में रख लेंगे, मान लीजिए स्टूडेंट पैकेज में। तो उससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे और इजीली मैनेज कर पाएंगे हमारे प्रोजेक्ट को। तो बेसिकली पैकेज के अंदर क्लासेस का रखने का मतलब ये है कि हम बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकें क्लासेस को और इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि अच्छा कौन सी क्लास या कौन सा इंटरफेस किस चीज़ से रिलेटेड है। तो एक तरह की सिमिलर टाइप की क्लासेस को हम अलग अलग ग्रुप में बना के और पैकेज के अंदर रख देते हैं। तो सिमिलर टाइप के क्लासेस और इंटरफेस का कलेक्शन, उसी को हम पैकेज बोलते हैं। अब पैकेज बेसिकली दो तरह के होते हैं जावा में, एक तो बिल्ट इन पैकेज और दूसरा यूजर डिफाइंड पैकेज। बिल्ट इन पैकेज मतलब कि जो जावा के पहले से ही बने हुए पैकेज हैं जिसके अंदर बहुत सारी क्लासेस और इंटरफेस अवेलेबल हैं जिनका हम यूज करते हैं प्रोग्राम में। और एक तो हम खुद पैकेज बना सकते हैं, जो भी हम खुद से पैकेज बनाएंगे अपनी बनाई हुई क्लासेस को स्टोर करने के लिए, उनको बोलते हैं यूजर डिफाइंड पैकेज। अब यहाँ पे जावा के बहुत सारे पैकेज अवेलेबल हैं, बिल्ट इन पैकेज जिनको बोलते हैं, जैसे कि लैंग, AWT, जावा एक्स स्विंग, इस तरह के बहुत सारे पैकेज जावा में ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिनको हम बिल्ट इन पैकेज बोलते हैं। अब ये तो हो गई पैकेज की बात कि पैकेज होता क्या है। अब क्या होता है, जब भी हम अपने प्रोग्राम में कोई क्लास यूज करते हैं तो अगर वो क्लास किसी दूसरे पैकेज में रखी हुई है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ता है, यानी कि इंक्लूड करना पड़ता है यहाँ पे यूज करने के लिए हमारे प्रोग्राम में। तो उसके भी दो तरीके हैं, दो तरीके से हम क्लास को इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि हम पार्टिकुलर उसी क्लास को इंपोर्ट करें जिसका हमें यूज करना है, क्योंकि पैकेज के अंदर तो बहुत सारी क्लासेज इंटरफेस होगी, वो तो ग्रुप है क्लासेज और इंटरफेस का, कोई एक क्लास तो होगी नहीं। तो अगर हमें पार्टिकुलर किसी एक क्लास को इंपोर्ट करना है तो कैसे करना है, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, इंपोर्ट स्पेस पैकेज का नेम, जिस पैकेज में वो क्लास है, और फिर डॉट उस क्लास का नेम जिसको हमें इंपोर्ट करना है। तो सिंगल क्लास को, पर्टिकुलर क्लास को इंपोर्ट करने के लिए हम ये वाला सिंटेक्स यूज करेंगे, इंपोर्ट पैकेज का नेम डॉट क्लास का नेम, जिस क्लास को हमें इंपोर्ट करना है। लेकिन अगर हमें पूरे के पूरे पैकेज को इंपोर्ट करना है, पूरे के पूरे पैकेज को इंपोर्ट करने का मतलब ये है कि जितनी भी क्लासेस या इंटरफेसेस उस पैकेज में अवेलेबल हैं वो सभी इंपोर्ट हो जाएं, वो सभी इंक्लूड हो जाएं उस प्रोग्राम में जहां पे हम उस पैकेज को इंपोर्ट करें, ताकि हम किसी भी क्लास या इंटरफेस को यूज कर सकें। तो इसके लिए दूसरा वाला सिंटेक्स यूज करना है, इंपोर्ट लिखना है, उसके बाद पैकेज का नेम और डॉट और फिर स्टार। तो इससे क्या होगा, जितनी भी क्लासेज या इंटरफेसेस अवेलेबल होंगे वो सभी के सभी इंपोर्ट हो जाएंगे और उनमें से जिनका भी हम यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं इंपोर्ट करने के, या तो हम पूरा पैकेज इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर क्लास को इंपोर्ट कर सकते हैं उसका नेम मेंशन करके। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि पैकेज होता क्या है और किस तरह से हम जावा के प्रोग्राम में किसी क्लास को इंपोर्ट करते हैं किसी पैकेज से, या फिर पूरे के पूरे पैकेज को कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।